हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आता है, कितने पार्ट्स में आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में इसके आंसर्स भी मिलेंगे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले तो ये जो पेपर है आपका 80 मार्क्स का होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 3 आवर का वो पेपर होगा। ठीक है। रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग स्किल ये 20 मार्क्स की आएगी। फिर राइटिंग और ग्रामर स्किल जो है वो आपकी वो भी 20 मार्क्स की आएगी। उसके बाद में जो बाकी आपका 40 मार्क्स का होता है वो लिटरेचर और सप्लीमेंट्री बुक होगी आपकी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी अनसीन पैसेज आता है रीडिंग स्किल में, सेक्शन ए में। तो रीडिंग स्किल में जो सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा उसमें 10 मार्क्स का होगा ये, और तीन चार या 5 पैराग्राफ इसमें आपको दिए होंगे, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। जो पैसेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना है इस क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस के होते हैं और कुछ इसमें आपको सेंटेंस भी लिखना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे इसमें ये मल्टीपल चॉइस का है, तो इन 4 ऑप्शन में से आप कोई सा एक टिक करोगे। ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये सेकंड पार्ट, इसमें सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भी आप देखिएगा। ये देखिए इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस देखिए किस तरीके से दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको कोई एक आंसर लिखना होगा इसमें। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो देखिए इसमें दे रखा है व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर। ठीक है। राइटर की टोन क्या है इस पैराग्राफ में, वो आपको अपने रेस्पॉन्स में आपको लिखना है 40 वर्ड्स में। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर जो आपके कुछ इसमें मल्टीपल चॉइस और अलग अलग क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो जब भी आप भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप करते हो, तो जैसे ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन आप लिख के आ जाते हो, तो इससे बेटर है कि आप उनके आंसर्स उस पर लिख कर आइए। फिर सेकंड पैराग्राफ भी ये आपका अनसीन पैसेज का है। ठीक है। तो उसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ के बेस पे आपको ये क्वेश्चंस दिए होंगे। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, और 10 आपके 20 मार्क्स का ये आपका रीडिंग स्किल हो जाती है। रीडिंग स्किल जो है आपके 20 मार्क्स की होती है। ठीक है। और जो वर्ड लिमिट का आप स्पेशली ध्यान दें, वर्ड लिमिट में आपको ध्यान देना है कि जो भी जितने वर्ड्स में उसको पूछा गया है आप उतने वर्ड्स में लिखेंगे। अगर आपको ये आइडिया ना हो कि कितने वर्ड्स होते हैं, कैसे पता करें कि वर्ड्स, तो आप फिर उनको लाइन काउंट करिए। 40 वर्ड्स में आप मिनिमम 4 से 5 लाइन आप लिख सकते हो। सेकंड पार्ट है इसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल, 20 मार्क्स की है। पहला ये ग्रामर के टॉपिक दे रखे हैं फिलअप्स में, तो इनमें आपको करेक्ट वर्ड जो इसमें ब्रैकेट में दे रखा है उसको करेक्ट वर्ड बना के आपको फिल करना है। इसी के सेकंड पार्ट में एरर एंड करेक्शन है। ठीक है। तो इनके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। आंसर लास्ट में, वैसे इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे मार्किंग की स्कीम के साथ में। और ये सीबीएसई के थ्रू जो सैम्पल पेपर आता है, ये वो सैम्पल पेपर है। और फिर ये देखिए सेकंड में, मतलब इसके और भी क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस में और फिलअप्स में किसी भी तरीके से दे सकता है। ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये एरर करेक्शन वगैरह दे रखे हैं आपके। ठीक है। तो इसके बाद में जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका राइटिंग स्किल का होगा। राइटिंग स्किल में आपको लेटर दे रखा है, लेटर टू एमएलए ऑन ऑफ योर एरिया, अबाउट 120 वर्ड्स में आपको लिखना है ये। तो वर्ड्स का आप ज़्यादातर स्पेशली ध्यान देंगे। और इसमें ऑप्शंस में दूसरा लेटर दे रखा है, वो आपको एडिटर को लिखना है। नेशनल डेली, नेशनल डेली मतलब कि कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद में जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें एनालिटिक पैराग्राफ दिया गया है। एनालिटिक पैराग्राफ के लिए आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद में जो भी आप रिव्यूज में देना चाहोगे वो आप अपने वर्ड्स में या फिर इसके अंदर जो भी पॉइंट दिए होंगे उनको आप उनमें मेंशन करके उनको ही एक्सप्लेन करोगे। जैसे एक पैराग्राफ, मतलब एक पिक्चर दे रखी है एनालिटिक पैराग्राफ के लिए, तो इसको आप अपनी तरफ से आप इनको लिखेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन भी इसका दे रखा है, एजुकेशनल टूर के लिए दे रखा है। इसमें आपको ये वर्ड्स आपको जो मतलब इसमें डिटेल दे रखी है ये भी मेंशन आपको करनी होगी एनालिटिक पैराग्राफ के लिए। फिर इसके बाद में आता है लिटरेचर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री।
तो जो फर्स्ट फ्लाइट और आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है, वो दोनों बुक आ जाएंगी इसके अंदर 40 मार्क्स में। मल्टीपल चॉइस और वैसे भी सब्जेक्टिव भी दोनों तरीके के इसमें क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने बुक रीड करी होगी तो आपको इजीली आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके से मार्किंग स्कीम है आपकी, किस तरीके से आप इनके ऑप्शन या फिर आंसर आप इनको लिख सकते हैं। तो ये लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। इसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि ग्रामर में कैसे आंसर लिखे गए हैं इनके, और लेटर भी जरूर देखना है इसका। तो ये हमारे अभी पैसेज के आंसर चल रहे। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं करने होते। जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, जिनको दिखने में मतलब जिनका सर्टिफिकेट भी बना होता है, वो ही इनको कर सकते हैं। ये एक लेटर है आपका, ठीक है। और फिर ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब एनालिटिक पैराग्राफ को डिफाइन कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो रीडिंग जो आपके लिटरेचर है उसके क्वेश्चन आंसर है, और मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो भेजें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए।